अच्छा जी, इसके बाद हेडिंग दीजिए, इसके बाद हेडिंग दीजिए टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज डीसी मोटर। जैसे हमने लास्ट टाइम की थी, तो ये सीरीज डीसी मोटर की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करनी है। ठीक है, तो हम एक दफा कर चुके हैं डेरिवेशन, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं, हम यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये हमने क्या लिखी हुई है, जल्दी से बताइए, केवीएल इक्वेशन है कि नहीं? वी टी इक्वल्स टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस, ये क्या है हमारे पास? केवीएल इक्वेशन। अब आपने चूंकि आपने क्या करना है, आपने करना है टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस चीज के दरमियान की कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है, आप कहेंगे सर ओमेगा आउटपुट प्रॉपर्टीज जो होती है और टॉर्क इंड्यूस की इक्वेशन, ताकि हम इनका ग्राफ बना सकें। याद है आप लोगों को? ये काम करना है हमने। तो इस इक्वेशन में आपने तमाम चीजें हटाकर कांस्टेंट्स के अलावा ओमेगा और टॉर्क लाना है। तो आप कहेंगे यार ई ए को हटा के के फाई ओमेगा आ जाएगा और टॉर्क हटाकर आई ए की जगह पे हम टॉर्क ला सकते हैं। तो दूसरी बात उसने लिखी है आई ए इक्वल टू दिस। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कैसे आया बताएं? टॉर्क इंड्यूस किसके जी सर। बराबर होता है? के सी आई ए का स्क्वायर। ये होता है, ये होता है ना, अभी ड्राइव किया था आपने। तो आई ए किसके बराबर होगा? टॉर्क अपॉन के सी का होल अंडर रूट। सही। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पर इस जगह और ई ए की जगह पे डाल दूं के फाई ओमेगा, तो ये बन जाएगी क्वेश्चन। बताएं जल्दी से। हेलो। जी सर। अच्छा, इसके बाद हमें आगे चलते हैं जरा। देखिए देखिए हमारे हमारे पास यार ये माइक किसी का चल रहा है, वो जरा बंद करो, डबलिंग हो रही है साउंड की। हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इफ द फ्लक्स कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। हम कह रहे हैं कि ये जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें से इस फ्लक्स को भी हटाना है हमने। तो फ्लक्स को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स को हटाकर हमें कुछ ऐसी चीज लानी है कि जिससे ओमेगा या टॉर्क आए। तो फ्लक्स को हटाकर हम एक काम कर सकते हैं, मैं यहीं पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लक्स को अगर हम हटाते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप सब बताएं, फ्लक्स किसके बराबर है? अभी हमने देखा था, क्या इसके बराबर है फ्लक्स? बताइए। फाई इक्वल टू सी आई ए। यस सर। और दूसरी चीज आई ए, आई ए भी हमें नहीं चाहिए, तो आई की क्वेश्चन तो हम अभी निकाल चुके हैं, वो कहां से आई? ये रही पॉइंट टू। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी। ये फ्लक्स की क्या बन जाएगी? वैल्यू। आइए चेक करते हैं। ये देखें, फ्लक्स की वैल्यू उन्होंने बनाई है सी अपॉन के टॉर्क इंड्यूस। तो ये वही चीज है जो सब्स्टिट्यूट की थी आई ए की वैल्यू। यहां तक क्लियर बात? इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उस जगह पर, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये चीज आ जाएगी। तो ये मैंने जान के आपको सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि ये वंस हम करवा चुका हूं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके ये क्वेश्चन लेकर आएंगे। तरीका मैंने बता दिया, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं करवा दूंगा। तो ये हमारे पास ओमेगा और टॉर्क इंड्यूस की क्वेश्चन आई। मगर यहाँ पर मसला आप जरा गौर करें कि ओमेगा और टॉर्क का रिलेशनशिप कैसा आ गया है। क्या ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम हमारा किस तरह से आया था? y इक्वल टू mx प्लस c का रिलेशन, तो वो स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इनवर्स रिलेशन विद स्क्वायर रूट। एक तो इनवर्स भी आ रहा है और स्क्वायर रूट भी आ रहा है। तो जब भी कभी स्क्वायर या स्क्वायर रूट का रिलेशनशिप आता है तो ग्राफ जो है स्क्वायर में हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेव करता है। और ये चूंकि स्क्वायर रूट भी है और इनवर्स भी है, तो हमारा ग्राफ इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है सीरीज मोटर का। तो शंट का क्या था, याद है आपको? शंट का था ओमेगा टॉर्क में स्ट्रेट लाइन डिक्लाइनिंग। अच्छा, डिक्लाइनिंग लाजमी होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा और टॉर्क का प्रोडक्ट पावर होता है। तो अगर एक चीज बढ़ती जाएगी तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा ताकि पावर मेंटेन हो सके, वरना तो फिर पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। भाई अगर इसको मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं तो ये तो आगे जाके पावर इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना। एक चीज बहुत बढ़ेगी तो दूसरी चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि पावर मेंटेन रखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ओमेगा और टॉर्क का कर्व है, मगर ये इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट। ये था शंट का, ये है सीरीज का। तो सीरीज का बहुत ज्यादा स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब ये कि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बहुत तेजी से गिरेगी।
और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टॉर्क बहुत तेजी से गिरेगा। तो बहुत ज्यादा शार्प रिलेशनशिप कहलाता है। शार्प मतलब इनका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। जरा सा टॉर्क बढ़ा दो स्पीड बहुत गिर जाएगी, जरा सी स्पीड बढ़ा दो टॉर्क बहुत गिर जाएगा। तो ये शार्प रिलेशनशिप होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी भाई, देखो ये बातें सारी पूछी जा सकती हैं। हो सकता है इस दफा कोई वाइवा वगैरह भी आप लोगों का हो जाए फाइनल एग्जाम के पार्ट के तौर पर, एक पार्ट ये भी आ सकता है। अभी कोई चीज कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये चीजें आप नोट करते रहें साथ साथ। लेक्चर लेना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल आ गया। जल्दी से देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। फॉलोइंग फिगर शोज अ 250 वोल्ट सीरीज डीसी मोटर विद कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सबसे पहली बात, आपकी जिंदगी आसान हो गई इस बात से कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग मौजूद है, तो मतलब आपका फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट अभी नहीं है। एंड अ टोटल सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 0.08 ओम, ये इसका टोटल है 0.08 ओम। द सीरीज फील्ड कंसिस्ट ऑफ 25 टर्न्स पर पोल, ये दिए हुए इसके 25 टर्न्स पर पोल विद मैग्नेटाइजेशन कर्व शोन इन द फिगर 9.22। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे होगी 9.22, ये दी। ठीक है। पार्ट ए, find the speed and induced torque of this motor for when its armature current is 50 एम्पियर। ये करंट दिया हुआ है पार्ट ए में, आपको इंड्यूस्ड टॉर्क निकालना है और स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालें बताएं। डेटा बना लें सबसे पहले। रेजिस्टेंस कितनी है, आर ए प्लस आर एस को हम आर टोटल कह देते हैं, आर टी, छोटा टी ले लेते हैं। चले, कितनी है, 0.08 ओम। बिल्कुल ठीक। और क्या चीज दी हुई है हमें, कॉमा लगा कर हम लिख लेते हैं। फील्ड, फील्ड के टर्न्स दिए हैं, कितने दिए हैं, 25 टर्न्स दिए हैं। और आर्मेचर करंट दिया हुआ है आपको पार्ट ए में, कितना है, 50 एम्पियर। ये बहुत ज्यादा 50 एम्पियर यार आर्मेचर करंट। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप एन बता दें, ठीक है ना, और क्या बता दें, टॉर्क बता दें। VT भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल, हाँ वो तो दिया हुआ है, ठीक है 250 वोल्ट, वो भी लिख ले बेशक आप। 12 वीटी भी दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करें, जरा मैग्नेटाइजेशन कर्व देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ये क्या है, ईए वर्सेस, ये क्या दिया हुआ है, एमएमएफ। यानी यहां पर उन्होंने, हमारे पास नॉर्मली क्या होता था ईए वर्सेस आईएफ, तो उन्होंने आईएफ को एमएमएफ ही रहने दिया और यहां पर फ्लक्स को ईए में चेंज कर दिया। ठीक है, ईए वर्सेस, एक ही बात है, आपको कोई भी ग्राफ दिया हो मसला नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको स्पीड दी है 1200 आरपीएम। 1200 आरपीएम से ही बात हमें पता चल गई कि ओमेगा, यानी कि मेरा फार्मूला जो एन वाला इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने एन लिख लिया था, ओमेगा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आरपीएम में बात हो रही है। तो आइए पहले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट से। ये भाई करंट आपके पास कितना है, आपको आप कहेंगे सर आर्मेचर करंट बराबर है लाइन करंट बराबर है फील्ड करंट, सारे करंट बराबर ही हैं यहाँ पर क्योंकि सीरीज सर्किट है 50 एम्पियर। ओके, जब ये सारे करंट बराबर हैं तो जो इक्वेशन दी हुई है हमें केवीएल की, वो क्या दी हुई थी, वीटी इक्वल्स टू ईए प्लस आईए इंटू RA प्लस RS। आरटी लिख देंगे ना उसको, आरटी का है हमने। ठीक है, आरटी गिवन, आईए गिवन, वीटी गिवन, तो क्या निकल सकता है इससे, बताइए, बताएं फिर, ये देरी किस बात की, और जल्दी से बताइए। मेरे पास 246 वोल्ट आ रहा है। 240, yes sir, 246। मेरे पास आ रहा है 246 वोल्ट्स। भाई ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ Yes। बता दिया करो अगर रिकॉर्डिंग ना हो। और ठीक है, ये आ गया। इसको इसको एक काम करता हूँ, इसको 1 कर लेता हूँ या 2 कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है ना मुझे। टू टू मैं इसलिए करता हूँ कि 2 फाइंड आउट करनी है और N2 मुझे फाइंड आउट करनी है, यही निकालना है ना।
अच्छा दूसरी चीज जो गिवन है आपको, गिवन क्या है आपको, ये गिवन है कहाँ गया 25 टन, तो मैं कहूंगा भाई आपको गिवन है एनएफ कितना है 25 टन, ये मैं ग्राफ देकर कह रहा हूँ। और आईएफ गिवन है आपको, आप कहेंगे जी सर आईएफ भी गिवन है कितना 50 एम्पियर, तो क्या एमएमएफ निकाल सकते हैं आप एफ फील्ड की, एमएमएफ क्या होगी एनएफ इंटू आईएफ, तो कितनी आएगी फील्ड की एमएमएफ 1250 1250 150 आएगी, पागल हो गए हो तुम। सर, 1250 बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा फिर सही है, मैंने कहा 150 बोल दिया एम्पियर टर्न्स। क्या ख्याल है ये आप लोगों का, ठीक है यहाँ तक बात भाई, यहाँ तक सही है कोई प्रॉब्लम। अब 1250 एम्पियर टन जो एमएमएफ आया है, अब हम ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट ईए निकाल लेंगे। तो जरा देखिए 1250 कहाँ होगा बताएं। देखिए ये जगह 1500 है सेंटर, भाई सेंटर वाली जगह 1500 होगी ना, यस सर। और 1500 और 1000 का बीच 1250 होगा तकरीबन यहाँ। हाँ यस सर। तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं इस जगह से अप्रोक्सीमेटली, तो ये काम जब पेपर में करें या कहीं पे भी करें तो स्केल होना चाहिए आपके पास, और यहाँ से हम लेके जाएं यहाँ पर, ये आ गई जगह। तो जरा ये पॉइंट बताएं क्या होगा। 675। हाँ तकरीबन 50 और 100 का आधा है, तकरीबन 75 कह लें, 75 से 80, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर चले 75 ले लें। ये क्या होगा ई ए कहाँ गया ई ए, 75। इसको 1 कर लेता हूँ, ये आ गया 75 वर्ड्स। और इसकी स्पीड कितनी है वो दी हुई आपको, जिस पर ग्राफ बनता है 1200 आती है। ठीक है जी यहाँ तक बात क्लियर। अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि सर ई ए 2 अपॉन ई ए 1 ये बराबर होगा N2 अपॉन N1, सारी चीजें दी हुई हैं आपको, N2 बता दीजिए कितना आ रहा है, मेरे पास ही आ रहा है, चेक करें रिजल्ट। जी रिजल्ट बताइए। नहीं यार ये मिटे जा रहा है, ये कैसे मिटेगा। चलना छोड़ जी, N2 निकल आया। दूसरी चीज आपको इंड्यूस टॉर्क भी निकालना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इंड्यूस टॉर्क, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं टॉर्क इंड्यूस्ड, पावर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें टाइम कम होता है इसलिए मैं खुद ही कर देता हूँ, वरना मुझे आपसे पूछनी होती है। पावर फॉर्मूला क्या है, आप कह सकते हैं पावर मैक बराबर है पावर इलेक्ट, एक ये भी मौजूद है आपके पास। पावर मैक क्या होगा टॉर्क इंड्यूस्ड इनटू ओमेगा, और पावर इलेक्ट किसके बराबर होगा ई इनटू आई। इसमें हमारे पास आई ए 50 है, ई ए आपने ये निकाला कितना है 246 वोल्ट, और ओमेगा ये जो N2 निकला है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओमेगा में, तो आप टॉर्क रिड्यूस निकाल सकते हैं। तो ओमेगा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पहले दिन बात करवाई थी, अगर आपको याद हो, जब ये डेरिवेशन करवाई थी तो मैंने वहां पर कन्वर्जन करवाया था आपको।
कि ओमेगा को इसमें आरपीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आरपीएम को ओमेगा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई 60। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप कन्वर्ट कर लेंगे ओमेगा को, और टॉर्क इंड्यूस निकाल लीजिएगा। मैं रिजल्ट बता देता हूँ, सिर्फ आंसर बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। टॉर्क इंड्यूस्ड इक्वल टू 31.83 न्यूटन मीटर। सर N2 में फर्क आ रहा है थोड़ा सा, 3936 आ रहा है। हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो निकाला था ना, वो मेरे पास आया था 80 वोल्ट EA1 ग्राफ से जो निकाला था, जो मैंने सॉल्व किया था उसमें मेरे पास 80 आया था, तो आपके पास 75 आ रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सही सर। तो उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना 75 से 80 या 85 तक एक्सेप्टेबल है। तो 75 का आंसर 80 का, अच्छा आप 75 करके देखिए, सॉरी 80 करके देखिएगा, ये आ जाएगा 3690। तो कोई इशू नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप टॉर्क रिड्यूस निकाल लेंगे, बताइए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट मोटर स्टार्ट होती है, तो वो हम नई क्लास में ही करेंगे। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना बस क्लास एंड कर रहा हूँ। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। ये सवाल पूछा है तुमने, है ना? तो सवाल नहीं, मुझे मतलब बता, कह रहा था मैं आपसे। भाई कोई सवाल है तो बता दीजिए। नहीं सर, क्लियर। ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी। और कोई सवाल? किसी का भी सवाल नहीं है? सबका क्लियर है? चलें फिर। अच्छा ये बताएं, आप सबने पार्टिसिपेट कर लिया था ना, जो मैंने आप लोगों को फॉर्म भेजा था? यस सर। कोई बच्चा रह जी तो नहीं सर। गया कि जिसने नहीं किया पार्टिसिपेट? सबने कर लिया था ना? चलें ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों ने तो भाई एक से ज्यादा दफा किया, मेरे हाल से मुझे याद पड़ा, हम्माद वहाब ने कारनामा भी अंजाम दिया था। हम्माद मौजूद हो? जी सर। हम्माद तुमने 2-2 3-3 स्ट्रीम्स में अपना नाम लिखा हुआ था यार, किसी एक को लेना है। एक दफा किया, फिर दूसरी दफा किया है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में, सर क्या बात हुई? पहले पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले पावर लिया था फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स को लिया था। यार तो समझ में नहीं आ रहा था तो फिर लिया क्यों? समझ में आता तो लेते ना। चलो खैर, अभी फाइनल क्या लिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं देखूंगा, पता नहीं अब तुम्हारा नाम का है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। फिर ये कि आप लोग जहां तक जरा भाई काम कर लो घर पे, माना रमजान है, मुझे भी प्रॉब्लम काफी होती है, लेकिन अब कर रहा हूँ ना काम, नींद भी आती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी यार कर लो, ठीक है? क्योंकि ईद के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं, हो सकता है फॉरेन पेपर हो जाए या क्या हो जाए, तो डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता। ये भी अनाउंसमेंट होगी, तो इसलिए तैयारी कर लें। हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा कोशिश करेंगे एंड हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।